असलियत में आज हमारी जो शिक्षा है उसका आधार हो गया है कि धन कैसे कमाया जाए, ऊंचा पद कैसे पाया जाए, कीर्ति कैसे पाई जाए। उस आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती कि व्यक्ति अपने को जाने, अपने चरित्र का निर्माण करे, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे, अपने को जानकर जीवन के सबसे ऊंचा जो एम है वो उसमें अपने आप को लेकर जाए। चूंकि वो शिक्षा दी ही नहीं जाती, क्योंकि संसार माया से बना हुआ है। माया में केवल धन, पद दिखता है। और आज नहीं, महाभारत काल में भी युद्ध हुआ था जमीन के लिए, राज्य को पा लेने के लिए। वो तब से चला, उससे पहले भी लगातार व्यक्ति का जो मन है वो माया की तरफ है, चकाचौंध की तरफ है, बाहर की तरफ है, वो कामनी की तरफ है, कंचन की तरफ है, कीर्ति की तरफ है, वो यश की तरफ है, वो वो भोग की तरफ है, बाहर की तरफ है। और वो कैसे पाए, वो भोग कैसे मिले? उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, पद की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए वो पढ़ाई कराई जाती है जिससे हम धन का अर्जन कर सके, ना कि वो पढ़ाई कराई जाती है कि ये जीवन जो है वो किस लिए है, उसका आधार क्या है। इसलिए आध्यात्मिकता, हमारे सारे सतशास्त्र वो पढ़ाई कराते हैं कि वास्तविकता में हम कौन हैं। गीता कहती है जानो अपने को, अष्टावक्र गीता कहती है जानो अपने को, महर्षि पतंजलि के योगसूत्र कहते हैं जानो अपने को, उपनिषद कह रहे हैं कि जानो अपने को। सारे शास्त्र हजारों सालों से वो पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई से धन इकट्ठा नहीं होता, उस पढ़ाई से कोई पद नहीं आता, उस पढ़ाई से कोई कीर्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो पढ़ाई तो अंदर की है। वो पढ़ाई तो अपने को अनुभव करने की है, अपने में जीने की है, जीवंतता को अनुभव करने की है। वो पढ़ाई तो प्रेम के भाव में आ जाने की है। वो पढ़ाई तो उस ज्ञान में उतर जाने की है जो मुझे परम आनंद की तरफ ले जा सके। लेकिन ये पढ़ाई वो बाहर कोई रौनक, कोई पद प्रतिष्ठा, धन शोहरत नहीं दे सकती। इसलिए लोग अक्सर उसी तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो सब पाने के बावजूद भी जो अंदर की जो तलाश है वो जो की त्यों बनी रहती है। इसलिए धन आ जाए तब भी लगता है कि कुछ रह गया है, बाकी कुछ सूना है। इसलिए तो अधिकतर राजा लोग, भारतीय परंपरा में तो अनेक राजा सन्यास की तरफ चले जाते हैं। अनेक राजा, राजा जनक का उदाहरण तो बहुत ही विशेष रूप से आता है कि वो अब अध्यात्म को पाने के उत्सुक हैं। क्या है जीवन, क्यों है, आखिर अंदर क्या है, भीतर क्या है। तो ये पढ़ाई है जो मुझे तृप्त कर सकती है, संतोष में ला सकती है, आराम में ला सकती है। एक वो बाहर की पढ़ाई है, वो अपने समय पर जरूरी है। गृहस्थ को, गृहस्थ आश्रम को पूरा करने के लिए वो भी जरूरी है, लेकिन अपने को जानने के लिए ये भी जरूरी है। तो इसलिए उस पढ़ाई के साथ साथ यदि ये पढ़ाई भी हो, ये स्टडी भी हो, ये शिक्षा भी हो और इसका अभ्यास भी हो, तो जीवन में कभी निरस्ता पैदा नहीं हो सकती। क्योंकि वो जो रस भीतर का है वो हमने पकड़ा हुआ है। और बाहर कभी पद है, कभी नहीं है, कभी धन है, कभी थोड़ा कम है, कभी थोड़ा ज्यादा है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन अंदर कभी उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो सही तरीका है बच्चों को स्टडी कराने का कि दोनों की स्टडी हो। स्टडी हो बाहर की, संसार की, दुनिया की, विश्व की, इसलिए विश्वविद्यालय कहलाते हैं। विश्व की स्टडी हो, लेकिन दूसरी स्टडी अपनी भी हो, स्व की भी हो, अपने भीतर की भी हो, स्व की शिक्षा भी हो, स्व को जानने का भी भाव हो। तो दोनों को जब हम, बाहर भी जाना, भीतर भी जाना, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो एकदम जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है। और केवल उसने बाहर ही जाना और भीतर नहीं जाना तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो तनाव आएगा, दुख आएगा, भय आएगा, अतृप्ति आएगी, सूनापन आएगा, निरस्ता आएगी और लगेगा जीवन यूं ही चला गया। इसलिए उम्र बढ़ती है और जब मृत्यु नजदीक आती है तो व्यक्ति के अंदर सबसे जो हलचल पैदा होती है वो यही होती है कि जीवन यूं ही चला गया।
कुछ किया जा सकता था इस जीवन के साथ, कुछ ऊंचा किया जा सकता था, हमने यूं ही गवा दिया। वो क्या ऊंचा? अपने को जानना, उस आनंद में रहना, वो किया जा सकता है। उस ध्यान में उतरा जा सकता है, ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगाई जा सकती है, लेकिन हम वहां नहीं जाते, इसलिए बाद में पछतावा होता है। तो बेहतर है, अध्यात्म कहता है कि आप अपने भीतर को जानो। बाहर की शिक्षा, बाहर जगत को जानने के लिए है। इसलिए भारतीय परंपरा में हर परिवार किसी ना किसी गुरु के साथ जरूर जुड़े हुए होते थे, जिससे वो अंदर के ज्ञान को बता सके। अंदर का ज्ञान है, बाहर का विज्ञान है। बाहर के विज्ञान को तुमने जान लिया, लेकिन भीतर के ज्ञान को नहीं जाना, तो वो विज्ञान केवल और केवल हमें तहस नहस की तरफ ले जाएगा, उपद्रव की तरफ ले जाएगा। कोई भी विज्ञान बिना ज्ञान के कभी भी सुख, शांति और आनंद की तरफ नहीं ले जा सकता। किसी के पास परमाणु बम है और उसके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, सही प्रयोग नहीं आता, तो वो तो पूरी तरह से उसका गलत प्रयोग कर लेगा। रिवॉल्वर है, गलत प्रयोग कर लेगा। विज्ञान तो है, साइंस तो है, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसको सही यूज करने का तरीका नहीं पता, वो ज्ञान नहीं है, तो वो विज्ञान बेकार हो गया। विज्ञान हो, संसार की नॉलेज हो, लेकिन साथ साथ भीतर की भी नॉलेज हो, तो दोनों का जो सामंजस्य है वो जीवन को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है।